एग्जाम 2024 का क्वेश्चन पेपर मैथ का लेके आए हैं दोस्तों। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, आपका 100% यही आएगा 2024 का। देख सकते हैं आप 2024 का क्वेश्चन पेपर है। आपका 10 मई का एग्जाम होने वाला है। कितना मई का? 10 मई का आपका एग्जाम होगा और 2024 का है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर और कंपार्टमेंट एग्जाम। आप देख सकते हैं यहाँ पे गणित का क्वेश्चन पेपर है। 100% आपका ऐसा ही सेम टू सेम पूछा जाएगा क्वेश्चन दोस्तों। तो चलिए हम क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। आपको 1 से लेके 100 तक क्वेश्चन दिया जाएगा दोस्तों। उसमें आपको बनाना कितना टो है, आपको उसमें 50 ठो को आंसर देना है, लेकिन हम 100 का 100 ऑब्जेक्टिव बताएंगे दोस्तों। तो चैनल पे नए होंगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपको पूरा ध्यान से देखना है और लट्टा मार लेना है दोस्तों, लट्टा मारते जाना है दोस्तों, यही आएगा सेम टू सेम। चलिए हम 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, चलिए हम 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। बिंदु देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे। 1 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि बिंदु सोन कोमा y1 कोमा कर दिया ब्रैकेट में x2 कोमा y2 और x3 कोमा y3 संलेख है तो कितने, तो कौन सा सत्य है? तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका ही, यहाँ पे आपका ऑप्शन इसका ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अब चलिए अगला नंबर 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, यदि 10 0 बराबर 4 हो तो 0 का मान पूछा है क्या होगा? 0 का मान पूछा है तो 2 का सी नंबर आपका राइट आंसर। 3 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, कोसेक थीटा 17/8 है तो टेन थीटा का मान पूछा है आपका 3 नंबर में दोस्तों। चलिए तो 3 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18/5। अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। यदि एक यहाँ पे बोल रहा है एक घड़ी के मिनट वाले सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा? तो 4 का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 360 डिग्री आपका राइट आंसर। 5 नंबर देखिए प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य पूछा है दोस्तों, तो आपका सी नंबर हो जाएगा राइट 6 हो जाएगा। देखिए सेक स्क्वायर 45 डिग्री -2 का मान पूछा है 6 नंबर में। तो चलिए 6 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 6 नंबर का आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0। देखिए 7 नंबर में 2 यान संगत सिक्के उछाले जाते हैं तो 2 शीर्ष चित आने की परीक्षा पूछा है तो 7 का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1/4। चलिए हम 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है देखिए 8 नंबर क्वेश्चन का 2 × 1 - sin स्क्वायर a बटे कोस स्क्वायर a का मान पूछा है तो 8 का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। जल्दी से रट्टा मारने और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। देखिए क्या बोल रहा है, इन्होंने 2 पासों को एक साथ उछाले गए तो दोनों पर एक ही संख्या आने की परीक्षा पूछा है तो 9 का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। और 10 नंबर देखिए यदि 0 बराबर 90 डिग्री हो तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा का मान पूछा है तो 10 का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं क्या बोल रहा है, यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है तो इसका विकर्ण पूछा है तो 11 का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख सकते हैं यहाँ पे, यदि किसी घटना की संभावना पी हो तो उसके पूरक घटना की संभावना होगी तो 12 का आपका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 1 - पी क्यू। 13 नंबर आंकड़े 12, 17, 81, 26, 38, 42, 57, 62 का परिसल पूछा है दोस्तों। चलिए हम इसका परिसल बताते हैं 13 नंबर क्वेश्चन का। परिसल इसका क्या हो जाएगा 13 का ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट 69 आंसर हो जाएगा इसका। यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा एल इकाई हो तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो 14 का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा राइट 6 एल स्क्वायर वर्ग इकाई। अब चलते हैं 15 नंबर को। आंकड़े 5, 4, 13, 9, 9, 11, 14 का बहुलक पूछा है तो 15 नंबर का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। देखिए 16 नंबर में क्या बोल रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो 16 का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा राइट मानक विचलन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है? तो आपको इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी 1 होता है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला, एक शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो
इसकी तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो शंकु का वक्र संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र पर क्या होगा? तो आपका 18 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा 18 का राइट। अब चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दो बिलितों के परिधियों का अनुपात 3:4 है तो इसका क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो 19 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं 20 नंबर। दी गई आकृति में यदि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो कोण ACB की माप क्या होगी? तो चलिए हम इसका आंसर बताते हैं। 20 नंबर का आपका आंसर क्या हो जाएगा? 20 नंबर का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट 55 डिग्री। 21 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। 144 के अभाज्य गुणनखंड के 2 का घात पूछा है कितना है? तो 21 का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। 22 नंबर निम्नलिखित कौन सा अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या मतलब जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है। तो 22 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा √17। अब चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। नहीं, यहाँ पे आपका कितना बताया? 23। 22 का बताया 23 नंबर क्वेश्चन। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते। 23 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा 23 नंबर निम्नलिखित कौन सा अभाज्य संख्या है? 23 नंबर में पूछा है तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 41 आपका राइट आंसर। अब चलते हैं 24। दो लगातार संख्याओं का मौसो पुत्र है तो दो लगातार संख्याओं का मौसो क्या होगा? दो लगातार संख्याओं का मौसो 24 का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा राइट 1। देखते कौन सा परिमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है? तो परिमेय संख्या आपको 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अब 26 नंबर में जाते हैं। किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होता है तो 26 का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। 27 निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार और शांत पूछा है? तो आपका 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट। 28 नंबर यदि बहुपद 5y² - 14y + 8 के शून्यंकों का योग पूछा है आपका 28 नंबर का, तो ऑप्शन आपका इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 एक शून्यंक और शून्यंक परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल कितना होगा? तो 29 का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, हमेशा अपरिमेय होगा। देखिए 30 नंबर में x² - 11 का शून्यंक होगा 30 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा राइट। 31 दिए गए समकोण त्रिभुज ABC में AB/AC बराबर होगा क्या होगा? तो 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 31 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर 31 का। अब चलते 32 नंबर। यदि कोसेक थीटा b/a है तो सेक थीटा का मान पूछा है तो 32 का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। अब चलते 33 नंबर। 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री (10 89 डिग्री का मान पूछा है कितना हो जाएगा? तो 33 का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। अब चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। कोस 90 डिग्री -a का मान पूछा है तो आपका 34 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 नंबर में यदि a बराबर 35 डिग्री हो तो साइन ए गुना कोस ए का मान क्या होगा? तो 35 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर 36 नंबर देख सकते। यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो कोस थीटा का मान पूछा है 36 नंबर का, तो 36 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा 36 नंबर का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका परिधि क्या होगा? तो 37 का आपका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 37 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर 37 का। अब चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। सेक थीटा प्लस टेन थीटा दे दिया है, फिर ब्रैकेट बंद कर दिया, फिर इंटू कर दिया 1 माइनस साइन थीटा का मान बराबर क्या होगा? तो 38 का ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। 49 यदि एक संबंध की छाया की लंबाई संत की ऊंचाई से √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? तो 39 का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। 40 नंबर देख सकते हैं। 9 10 स्क्वायर अल्फा माइनस 9 सेक स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होगा? तो 40 का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। समांतर श्रेणी 25 20 का 15 का कौन सा पद
प्रथम पद ऋणात्मक पद है, तो 41 का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 7वां। अब चलते हैं 42 नंबर में। एक समांतर निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है, तो 42 का आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। अब चलते हैं 43 नंबर में। एक अक्ष के बिंदु 3,6 की दूरी कितनी होगी, दूरी पूछा है, तो 43 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। अब 44 बिंदु 4.5, 6.5 किस पाद में स्थित है, तो आपका 44 का राइट आंसर हो जाएगा कितना, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट। 45 नंबर देख सकते हैं यहाँ पे क्या, यदि बिंदु ए ऑफ दिया है 3, -4 और बी ऑफ दिया है 1, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के बिंदु का निर्देशन क्या होगा पूछा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। देखिए 46 नंबर में मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी पूछा है, तो आपका क्या हो जाएगा 46 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। अब चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। यदि बिंदु इतना का संलेख हो तो के का मान पूछा है, 47 नंबर का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 48 नंबर में क्या बोले, यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो उनके संगतों का भुजांकानुपात पूछा है, तो 48 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, 48 नंबर का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, सी हो जाएगा राइट। 49 नंबर क्वेश्चन। यदि त्रिभुज का शीर्ष नियम इतना हो तो त्रिभुज का परिमाप पूछा है, तो 49 का राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पे। यदि ए बी सी में ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, तो कौन सी का मान पूछा है, तो ऑप्शन आपका 50 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। 45 तथा 60 का मौसम क्या होगा, 51 नंबर का पूछ रहा है, तो आपका 51 का ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। देखिए 52 नंबर का क्या पूछ रहा है, बहुपद y स्क्वायर -6y + 8 का घात क्या होगा, तो 52 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 52 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अब चलते हैं हम 53 नंबर क्वेश्चन पे। 0 पे रेकनिंग 7 पे रेकनिंग का मान पूछा है, 53 का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। 54 नंबर देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन इतना का मान पूछा है, तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट। 55 में π/3 है, कौन सी संख्या π/3, तो आपका 55 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। अब चलते हैं 56 द्विघात बहुपद इतना का शून्यांक का योग पूछा है, तो 56 का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। अब चलते हैं अगला 57 नंबर क्वेश्चन पे। 8 पे 0 पावर गुना 2 पे 0 पावर का मान कितना होता है, तो आपका बी हो जाएगा ऑप्शन सही। अब चलते हैं 58 y स्क्वायर इंटू 1/y + 3 का मान पूछा है, 58 का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। अब 59 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं क्या बोल रहा है, इतना का 100 रुपये का मान क्या होगा, तो आपका 59 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। 60 नंबर में इतना का सार्वअंतर मतलब डी पूछा है, तो आपका 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 60 नंबर का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। अब चलते 61 नंबर द्विघात समीकरण इतना का वितरण क्या होगा, तो 61 का आपका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका राइट। 62 नंबर यदि समांतर श्रेणी का पहला पद ए तथा समांतर सार्वअंतर डी हो तो प्रथम पद n पदों का योग पूछा है, तो 62 नंबर का आपका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 62 का क्या ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन पे। यदि इतना बराबर तो x का मान पूछा है 63 नंबर में भी, तो आपका 63 का ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। अब चलते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। यदि समांतर श्रेणी का पद इतना हो तो ए 7 पद पूछा है, तो 64 का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 65 में कोस स्क्वायर थीटा -1 बराबर होगा, तो 65 का आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन 65 का। 66 नंबर में सेक 90 डिग्री -0 का मान पूछा है, तो आपका 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। 67 में बिंदु इतना का भुज पूछा है, तो 67 का ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब चलते हैं 68 नंबर क्वेश्चन पे। पूरा 50 डिग्री प्लस कोट 40 डिग्री का मान क्या होगा, तो 68 का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
69 बिंदु इतना इतना दोनों अवस्थित है, तो 69 का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट। अब चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। ए कोस ए गुना 10 ए बराबर मान क्या होगा, तो आपका 70 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए राइट। 71 नंबर दी गई आकृति में बी ओ सी वृत्त का व्यास ए बी बराबर ए सी, तो कोण ए बी सी का मान पूछा है। तो आप चलते हैं 71 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 71 नंबर क्वेश्चन का 71 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। 72 नंबर क्वेश्चन, एक यदि वृत्त यदि डी एक वृत्त का व्यास है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो 72 का ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 73 नंबर में इतना इतना का त्रिभुज, तो ई सी का मान पूछा है, तो 73 का ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 74 नंबर में आर त्रिज्या वाला गोला का आयतन क्या होगा, तो 74 का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। 75 में दो खंबे 13 मीटर 7 मीटर ऊंचे समतल इतना इतना का, तो दोनों सिरों के उनके सिरों के बीच की दूरी पूछा है। 75 नंबर का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 10 मीटर। अब चलते हैं 76 नंबर में माध्य का इतना बहुलक कितना है, तो बीच में संबंध किसका होगा, 76 का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 16 का मिलान चिन्ह क्या होगा, तो 77 का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अब चलते हैं 78 नंबर क्वेश्चन में, इतना इतना का मान क्या होगा, 78 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 78 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 69 नंबर इतना कथन दो सालवित त्रिभुज का संगत भुजाओं का अनुपात इतना है, तो सदैव समान रहता है। 69 का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। 79 का ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। अब चलते हैं 80 नंबर, यदि वृत्त का परिधि इतना है तो इसकी त्रिज्या पूछा है, तो 80 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 80 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी का आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। 81 निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद का शून्यांक का योग इतना है, तो उनका गुणनफल इतना है, तो मान पूछा है, तो क्या होगा, 81 का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अब चलते हैं 82 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए, यदि बहुपद इतना इतना का शून्यांक का योग 6 है, तो के का मान पूछा है, तो 82 का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। 83 का के किस मान के लिए समीकरण इतना इतना संपाती रेखा है, तो आपका 83 का ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट, 83 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। अब चलते हैं 84 नंबर क्वेश्चन पे। क्या शून्यांक इतना इतना द्विघात बहुपद की संख्या कितनी होगी, तो आपका 84 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा राइट, अनगिनत होगा। 85 नंबर, निम्नलिखित समीकरण का एक मूल 2 है, तो दूसरा मूल क्या होगा, तो 85 का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। 86 दो चलों वाले रैखिक समीकरण प्रतिच्छेद करती है, तो 86 का ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब चलते हैं 87 नंबर क्वेश्चन पे। यदि समांतर श्रेणी सार्वंतर इतना, तो एनवां पद ए एन, तो इतना इतना का मान ज्ञात करें, तो 87 का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। 88 नंबर क्वेश्चन, समीकरण इतना का मूल समान हो तो सी का मान पूछा है, तो 88 का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। 89 नंबर क्वेश्चन, इतना इतना का 12वां पद पूछा है, तो 89 का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। 90 नंबर, y अक्ष का समीकरण पूछा है 90 नंबर में, तो 90 का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अब चलते 91 नंबर क्वेश्चन पे। 91 नंबर, इतना इतना का त्रिखंड का क्षेत्रफल पूछा है, तो 91 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 92 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या पूछा है, तो त्रिभुज का कोण पूछा है, तो 92 का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं 93 नंबर क्वेश्चन। इतना इतना का एल एम समांतर एफ जी हो, तो एल ई का मान पूछा है, 93 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। 94 नंबर, कोण ए बी ओ का कोण ए ओ बी का मान पूछा है, 94 नंबर में ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 94 का। आप चलते 95 नंबर क्वेश्चन। किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों को खींची गई स्पर्शरेखा हमेशा होती है, तो 95 का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। 96 एल समांतर एम, तो तब ए का मान क्या होगा आपका, 96 नंबर क्वेश्चन का 96 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 96 नंबर का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन राइट। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दे। लंबाई क्या होगी यहाँ पे 97 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर।
98 नंबर क्वेश्चन पे पूछा है। क्या है देख सकते हैं।